इन्हें अकल नहीं आई, अभी इन्हें ये नहीं पता कि आजादियां कैसे मिलती हैं। ये सेकंड स्टेज पे आ गए हैं। पहली स्टेज होती है दिल में बुरा जानो, जान लिया है। दूसरी स्टेज ये है कि जुबान से बुरा कहो बुरे को। ये बुरा कह रहे हैं, कह दिया बुरा, हर एक के दिल में है, जो घरों में बैठे हैं उनके दिलों में भी है। लेकिन जो तीसरी स्टेज है कि हाथ से रोको, उस पे अभी नहीं पहुंची, अभी नहीं पहुंची। और उनको वहां पहुंचाने के लिए खान साहब कर रहे हैं कोशिश, लेकिन जब तक इनके अपने दिलों में जज्बात नहीं आएंगे, इनको अपने, वो कहते हैं ना, मैं अल्लाह भी कहता है कि जब तक कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी मैं नहीं बदलूंगा, ये खान साहब भी कहते हैं। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही, ये रुल के रुलने के आदी हो गए हैं और इसको इसी को समझते हैं कि यही जिंदगी है। वो गालिब से किसी ने कहा था ना कि क्यों पीते हो, गालिब ने पूछा तुमने कभी पी है, उसने कहा नहीं, तो कहता जालिम तुमने पी ही नहीं है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता कि मैं क्यों पीता हूँ। इन्होंने आजादी देखी ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि आजादी होती क्या है, अपने फैसले कैसे करते हैं हम, अब कौमें कैसे बनती हैं। ये पिछले 40-50 क्या 70 साल से इन्होंने गुलामी देखी। हमारी जो जीन्स है ना अंदर, एक तो हम जो है वो कई नस्लों से, हजारों सालों से ये गुलामी वाला किस्सा है। यहाँ हर एक ने आके हुकूमत की, बाहर से आके आर्या आए, बाहर से आए, महमूद गजनवी आया, बाहर से आया, मुगल आया, बाहर से आया। ये बाहर से आके थोड़े से लोग गोरे आए, चंद हजार गोरों ने हम पे 100 साल हुकूमत कर ली। ये कौन है? ऐसी कौमें होती हैं 250 साल की कैसे हुकूमत कर गए वो। ये हमें सोचना पड़ेगा, इस दिमाग के अंदर इस असूल को लाना पड़ेगा कि जब तक हम खुद नहीं निकलेंगे, जब तक कौम नहीं सोचेगी, जब तक सब के सब एक साथ इकट्ठे होकर अपनी जानों को हथेली पे रख के नहीं निकलेंगे, कोई बंदा आपको आजादी नहीं देगा, स्टेटस को बरकरार रहेगा। आपके फैसले आप नहीं करेंगे, बाहर की हुकूमतें करेंगी, जब वो करेंगी वो अपने फायदे के लिए करेंगी और आपके फायदे जो है, और आपको बड़ी बड़ी कुर्बानियां, 80,000 बंदा गवाया हमने, 150-125 बिलियन डॉलर, हम 1 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे हैं, 125 बिलियन डॉलर नुकसान किया हमने, हमें दिया क्या? वो कहते हैं अपने आप को आग लगा लो, हम आग भी लगा लेते हैं, वो फिर भी खुश नहीं होते, वो फिर भी कहते हैं डू मोर, इससे निकलो। कुछ मीटिंगों का तो हम हिस्सा भी बने हैं। अंदर में ये तकसीम होता था कि यार वो अगर हम जद्दोजहद करें तो फिर सिंध किसका होगा, KPK का गवर्नरशिप किसका होगा, हमारी वजारतें कितनी होगी। अब बाहर तो वो महंगाई मार्च है और अंदर जो मीटिंग है उसमें तकसीम हो रही है कि सिंध किसका होगा, पंजाब किसका होगा, KPK किसका होगा और ये किसका होगा। तो फिर अंदर जो होती है ना बात के ये हमारा असल जो है वो रिजीम चेंज है और वहां से भी जो आर्डर आया, पैसे आए, तो वो रिजीम चेंज के लिए थे। तो उसके लिए महंगाई एक बहाना था, असल उसका मसला महंगाई नहीं है। अब मौलाना साहब करोड़पति बन चुके हैं, अब नवाज शरीफ साहब का माशाल्लाह क्या कहेंगे, जरदारी साहब का तो डेली सिंध की हुकूमत की बड़ी आमदनी है, उसका असल मसला महंगाई नहीं है। महंगाई तो हमारे गरीबों का मसला है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुत्तहद हो गई है। अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाक़या होती है तो आपकी जमात का क्या लयाम होगा? असल में ये जो जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो महज शेख रशीद का है या दूसरे लोगों का है या सहाफ़ी भाइयों का है, उसका सिर्फ गुनाह ये है कि ये इमरान खान के साथ है। गिरफ्तारी के लिए मेरे ख्याल में ठोस सबूत होना चाहिए। अब अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो इसाक डार को गिरफ्तार करें। अब जिन लोगों के खिलाफ इतनी अरबों रुपए के केसेस हैं और वो पाकिस्तान में आए हैं, अब वजीर भी हैं और उनकी हुकूमतें भी हैं, उनको गिरफ्तार करें। जिन लोगों को आपने गिराया, अब वो अगर बैठते नहीं है, अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये खालिस सियासी अमल शुरू है या इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू है, जलसा है, तो इसमें क्या है कि उसको अब अगर उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं PDM आए और अब मैदान में इलेक्शन लड़े। अल्लाह मौलाना साहब भी ये कहें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, शहबाज शरीफ साहब खुद भी कहेंगे कि ये मेरा हुकूमत नहीं, आखिरकार उन्होंने इकरार करना ही करना है। तो ये इनकी हुकूमत है भी नहीं और जिसने इकट्ठा किया है और जिसने बनाया है और चढ़ाया है वो सबके सामने है। और अब उसको पता है कि जो महंगाई है, जो कौम के मसाइल थे वो हमने हल नहीं किए और न हम हल कर सकते हैं। तो अब डॉलर का जो सूरत हाल है, महंगाई का जो सूरत, आटे का जो मिलावट का सूरत हाल है, जो आटा खाने के काबिल नहीं है, तो जाहिर है अब मरियम नवाज ने तो यही कहना है। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह हमारा मौलाना साहब उनको छोड़ेंगे नहीं, शहबाज शरीफ एक तरफ जाएगा, नवाज शरीफ दूसरी तरफ जाएगा।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ بھر کے آنا جہاں دلوں مسلمان بندہ ہے اپنی والدہ نال اپنے بچوں نال اور پاکستان اور اسلام نال پیار کرانے والا ہے وہ عمران خان دے نال ہی نے تے جن دے وچ پیو دا کوئی اگا پیچھا ہویا ہے نون لیگ نو لگا رہے تو لگا رہے ہوں اسی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جہاں ایک ماں پیو دا ہے نا وہ عمران خان دے نال ہی نے جہاں چائنا دا مال ہے وہ بھاویں لا ملی دے مرضی لگا رکھتے حقیقت ٹھیک ہے آج 25 دسمبر ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے میاں نواز شریف آج پیدا ہوئے تھے کاش اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا